तो मैं रवीना सिंह। आज मैं 9 बजे वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज एनर्जी थोड़ा लो लग रहा था। जब आपका एनर्जी थोड़ा लो रहता है तो आपको मन नहीं करता कुछ करने का, थोड़ा सा लगता है कि नहीं आज मन नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो क्योंकि एनर्जी नहीं है ना, आपका बॉडी पूरा चार्ज नहीं है कुछ बताने को, कुछ एक्सप्रेस करने को। फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा कंसिस्टेंसी तो लाना ही चाहिए लाइफ में। तो नहीं आज उतना बनाएंगे तो 5 ही मिनट बनाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं हर दिन वीडियो दूँगी, हर दिन अपनी बातों को रखूँगी, और जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, और जो मैंने समझा लाइफ को, मैं वो आप लोग को बताऊंगी। चाहे देखो, बोला जाता है ना कि आप अगर वाकई ही दिल से चाह रहे हो कुछ करने के लिए, कुछ समझाने के लिए लोगों को, मतलब आपके वीडियो से अगर किसी को हेल्प मिले तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियो में एंजाइटी की जिक्र करती हूँ, क्योंकि जिसके साथ जो होता है वो वही चीज़ देता है। बोला जाता है ना, एक कहानी सुनी थी मैं ओशो का, कि आपके पास जो रहेगा आप वही दोगे, और ये वाकई मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपके पास जो रहेगा आप वही देना भी चाहोगे। किसी के पास गुस्सा है तो गुस्सा देगा, किसी के पास प्यार है तो प्यार देगा, क्योंकि लाइफ से जो एक्सपीरियंस करता है लोग वही तो सामने देता है। तो मैंने एंजाइटी समझा, एंजाइटी झेला, एंजाइटी को झेल के आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस में था, तभी मैं आप लोग को बता पा रही हूँ। मैंने 5 साल दवा खाया, 5 साल में मेरे को इम्प्रूव नहीं हुआ। इम्प्रूव उसका होता है जो कुछ चीज़ ख़राब हो, लेकिन जब ख़राब ही नहीं होता तो इम्प्रूव क्या होगा। एंजाइटी ख़राब अच्छा नहीं होता है, एंजाइटी सिर्फ एंजाइटी डर होता है। जब वो डर दिखता नहीं है आँखों से, डर कभी देखो कि कैसा दिखता है, गोरा काला नाटा नहीं दिखता ना। जैसे कि कुछ चीज़ दिखता नहीं है पर वो होता है, वैसे ही डर है जो दिखता नहीं है पर होता है। मैं इनकार नहीं कर सकती कि डर नहीं होता, डर होता है, बिल्कुल होता है। और वो डर जब इतना बढ़ जाता है वही डर एंजाइटी के रूप ले लेता है। तो जब मैं एंजाइटी से गुजर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। बहुत सारी चीज़ों को ट्राई की, मुझे लगता था कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, अब क्या है लाइफ में डर के अलावा। लोग को जब हंसते देखती थी ना दोस्तों, तो मैं रोती थी कि मैं क्यों नहीं हंसती, मेरे लाइफ में हंसी क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं हंस रही हूँ, मैं क्यों नहीं जी रही हूँ, मैं क्यों रोती हूँ। मैं दिन भर सोती नहीं, रात भर सोती नहीं थी। कभी कभी नींद आता था, तुरंत उठ जाती थी, और ऐसा फील होता था कि मैं सोई ही नहीं हूँ। और 2 बजे उठ जाती हूँ, 3 बजे उठ जाती हूँ, और ऐसा फील होता था कि मैं एकदम नहीं सोई हूँ। एनर्जी एकदम नहीं था, एकदम नहीं रहता था। सारा दिन मैं टेंशन में बिता देती थी, रो के बिता देती थी, अपनी दीदी लोग को बताने से डरती थी। कभी कभी मेरे को बहुत अच्छा लगता था, कभी कभी फिर वही चीज़ आ जाता था। कभी कभी लगता था अरे एकदम अच्छा फीलिंग, एकदम मस्त, कभी कभी फिर वही चीज़ होता था। तो मुझे लगता था कि अरे यार क्या हो गया मेरे साथ। मेरी मम्मी को तो लगता था कि इसके साथ कुछ ऐसा हो गया, जादू टोना वाला, कोई जादू कर दिया इस पे। माँ लोग अलग ही तरीक़ा से सोचती है, वो इमोशन के भाव से सोचती है, क्योंकि माँ है ना, तो माँ की फीलिंग को माँ ही समझ सकती है। कि जो माँ होंगी वही जान पाएंगी कि माँ का दर्द क्या होता है अपने बच्चों के लिए। वो बच्चों को चाहती है कि मेरे बच्चे बस खुश रहे, ठीक रहे हमेशा। तो मैं भी माँ नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि जो माँ का दर्द होता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ झेले ना, जितना भी दुख तकलीफ हो सब मैं झेलूँ पर वो ना झेले। तो मैं समझ सकती हूँ जो मेरे साथ बीत रहा था। तो मेरी माँ लोग का जो कहना था, मेरी माँ कहती थी कि कुछ कर दिया है कोई, लेकिन उनको पता नहीं था ना कि एंजाइटी एक मेंटल प्रॉब्लम है, मन से जुड़ा प्रॉब्लम है। एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको क्या किसी को भी हो सकता है। और ये प्रॉब्लम कब होती है, जब आपकी लाइफ में कोई रूल्स नहीं हो, कोई डिसिप्लिन नहीं हो, कोई नियम कानून ना हो, आपका लाइफ एकदम अनहेल्दी हो, तब होता है। आप एंजाइटी से तभी निकल सकते हो जब अपनी लाइफ को सही बनाना चाहो। वाकई आप एंजाइटी से तभी निकल सकते हो जब आपकी लाइफ में आप सही में डिसिप्लिन लाना चाहो। लाइफ छोटे छोटे चीज़ों से शुरू किया जा सकता है, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना।
आज मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि आज मेरा एनर्जी लेवल पूरा डाउन था। फिर मैंने बोला नहीं, अब अपने मन के हिसाब से काम करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मन के हिसाब से काम करोगे तो टाइम बीत जाएगा, और जब टाइम बीत जाएगा तो बीता हुआ कल में जाके देखोगे तो समय आपने कितना पास कर दिया। बोला जाता है ना कि समय को जब आप समझते नहीं हो तो फिर कल का समय फिर आपको नहीं समझता है। इसीलिए समय रहते समय को समझ जाओ, ताकि कल जब समय बीत जाए तो आपको रिग्रेट ना हो। मेरा मन बोल रहा था आज मत बनाओ, लेकिन मैंने अपने मन के नहीं सुना, मैंने सुना अपने दिल को कि नहीं, मैंने ठाना है कि मैं काम करूँगी तो करूँगी। अगर रजिस्ट कर देती तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, और फिर जब ये काम नहीं कर पाई तो मैं कुछ और आगे भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि लाइफ छोटे छोटे चीज़ों से शुरू होती है। आप 1 मिनट का वीडियो बनाओ, 2 मिनट का वीडियो बनाओ, 3 मिनट, आपके जो एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में दोस्तों, वो आप अपनी बातों को रखो, क्योंकि हर चीज़ एक्सपीरियंस करके ही लोग चल रहे हैं। मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एंजाइटी उसको सिर्फ बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अकेले नहीं हो। एंजाइटी जैसा प्रॉब्लम बहुत लोग के साथ हो रहा है, एक तो कॉमन हो गया है, हर लोग एंजाइटी जैसा सफ़र कर रहे हैं, हर लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ को बहुत अनहेल्दी के तरीक़ा से जी रहे हैं। अनहेल्दी तरीक़ा से है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर खाना अच्छा से नहीं खा रहे हैं। आजकल तो लोग फ़ोन में इतना चिपके रहते हैं कि पूरा टाइम उसे दे देते हैं। बोला जाता है ना, जो आप टाइम वेस्ट करोगे ना तो टाइम फिर आपको ऐसा ऐसा चीज़ देगी फिर आप नहीं समझ पाओगे। बोला जाता है ना, आप रील्स में अपने टाइम को वेस्ट करके प्लेजर लेते हो, फिर वो प्लेजर पेन के रूप बदल लेते हैं। आपको रील्स देख के मज़ा आया, प्लेजर मिल गया, लेकिन यही रील्स देखने के बाद आप थोड़ी देर बाद फिर बोर हो जाओगे, फिर वो एंजाइटी का पेज चालू हो जाएगा, तो वो पेन भी देता है। इसीलिए प्लेजर पेन में ना बदले, इसीलिए हेल्दी लाइफ को जीना स्टार्ट कीजिए। प्लेजर अपना जगह है, इंजॉय कीजिए, लेकिन इंजॉय में ही लिप्त मत हो जाइए। बोला जाता है ना कि अगर आप लिप्त हो गए, मतलब ना कि आप अगर बेहोशी में लिप्त हो गए तो आपको कोई होश में लाने वाला नहीं है। आप ही एक जरिया हो अपने आप को होश में लाने के लिए। बाहर से आपको कोई मदद नहीं कर, बाहर से आपको कोई पूरा मदद नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन पूरा मदद आपको खुद करना पड़ेगा। अगर एंजाइटी से आपको वाकई बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपने लाइफ को हेल्दी बनाइए। हेल्दी बनाने का मतलब है कि आपको लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए। बहुत लोग एक्सेप्ट करने से डरते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत लोग को लगता है कि वो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है उसके साथ। वो बहुत लोग को तो ऐसे बोल देता है कि पागल हो गया, पर ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अगर शरीर ख़राब हो सकता है, बीमार हो सकता है, तो मन भी बीमार हो सकता है। हम लोग लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है। एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो लाइफ में एक क्लियरिटी आएगी। आप अपने आप से बोलिए कि हाँ, मेरा मन बीमार है, मैं अपने मन को सही करूँगी और मैं अपने मन से एकदम स्ट्रांग बनूँगी, नीडर बनूँगी और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाऊँगी और डिसिप्लिन में लाऊँगी। तो सबसे पहला कदम यही उठाइए। अपने आप से ये हर दिन बोलिए कि ठीक है, मैं थोड़ा मन से बीमार हूँ पर मुझे ठीक होना है। बीमारी हर वक्त नहीं रहती। अगर बुखार शरीर को लगता है तो एक दिन ठीक हो जाता है, उसी तरीक़े से मन भी बीमार है, ये भी ठीक हो जाएगा और मुझे पूरा ध्यान देना है अपने आप को ठीक करने में। तो सबसे पहला कदम उठाइए, हेल्दी खाना, हेल्दी नींद, टाइम से सोइए। 8 घंटा तो सोना ही है दोस्तों, और हेल्दी खाना खाइए। रील्स हो सके तो बहुत कम देखिए, क्योंकि जब आप रील्स में कम ध्यान देते हैं और अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो लाइफ क्या है नहीं है आपको समझ में आता है। मैं आगे भी इस तरीक़े से आपको बताऊँगी कि मैंने एंजाइटी से कैसे डील किया और अभी भी जब लो फेस होता है तो कैसे मैं हैंडल कर लेती हूँ। और मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो। एंजाइटी जैसा प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है। ये पहला बात तो अपने मन से हटा लीजिए कि ये बीमारी नहीं है, बस एक मन का डर है जिसको आपको देखना है। बोला जाता है कि बाहर जब कोई झगड़ा करता है तो आप उससे झगड़े में कूद नहीं जाते हो, अपने आप को मतलब कूद नहीं जाते हो उस झगड़ा को रोकने के लिए। जब आपका घर में होता है उस पर ही आप कुछ बोलते हो, लेकिन बाहर अगर अनजान आदमी से झगड़ा हो रहा है किसी का तो आप उसमें बोलते नहीं।